नमस्कार दोस्तों। कैंडलस्टिक की ये सीरीज में हम पहुंच गए पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर जो 2 था उसमें अपने एक दो और ऑलरेडी पैटर्न स्टडी कर लिए। अब हमको स्टेप बाय स्टेप बहुत सीरियस तरीके से आगे बढ़ना है, राइट? तो पहले पावर पॉइंट में जाते हैं, थोड़ा थियोरेटिकल स्टडी कर लेते हैं, बाद में फिर से प्रैक्टिकल करेंगे। आज की पैटर्न का नाम क्या है? स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप याद है ना? मैं यहाँ पे रेफरेंस ला रहा हूँ। बचपन में ये सब हम यूज करते थे, पता है, स्कूल में, कॉलेज में। तो थोड़ा ऐसा दिखता है, इस तरीके से पैटर्न है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊँ। स्पिनिंग टॉप मतलब क्या? एक बहुत ही स्टैंडर्ड नॉर्मल सी पैटर्न आएगी जिसमें बॉडी होगी, पर वो स्टैंडर्ड मतलब छोटी साइज की होगी, बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, ऐसा होगा बॉडी। ठीक है, यहाँ पे दिख रही है ना? इसके कलर में मत जाना। ये बॉडी क्या दर्शाती है? ये बॉडी ऐसा दर्शाती है कि बायर और सेलर के बीच में मैच तो हो रहा था, फाइटिंग हो रही थी, पर कोई जीत नहीं पाया। न्यू एट द एंड ऑफ द डे टाई हो गया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला। तो वो वाला चीज दर्शाती है। तो ऐसे मार्केट में हो सकता है कि वीकनेस हो, एक कंफर्म्ड ट्रेंड नहीं मिलेगा आपको, वीकनेस हो, क्योंकि जो टाई हो गया। तो स्पिनिंग टॉप को दूसरी कैंडल के साथ भी देखना पड़ता है कि अभी आगे क्या हो रहा है, आगे पीछे कैसे कैंडल आ रही है। पर इसमें ऐसा अब तो बता दिया कि दोनों में से कोई नहीं जीता, किसी को अपर हैंड नहीं मिला, स्टैंड ऑफ हो गया वो, इसलिए उसको स्पिनिंग टॉप बोला गया है। कलर पे ध्यान मत देना, क्योंकि कई लोग कलर पे फॉलो करते हैं, मैं नहीं करता, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में काफी सारी चीजें चेंज हो जाती है। कि ऐसा नहीं है कि व्हाइट कैंडल है तो ये हुआ, नहीं नहीं, स्पिनिंग टॉप है, कलर भूल जाओ। अभी टाई हुआ था तो टाई हुआ था मैच। अब दूसरी पैटर्न हम स्टडी करेंगे, दोजी। इसके दो तीन वर्जन है। दोजी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसके ऊपर मैं अलग से आधा घंटा पौना घंटा का वीडियो डालने वाला हूं बाद में। अभी हम सिर्फ बेसिक सब स्टडी कर ले हैं, ताकि कैंडलस्टिक का हमारा स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो जाए, फाउंडेशन का। अब दोजी क्या बोलता है उसको? क्यों दोजी मतलब, देखो, उसकी बॉडी ही नहीं होती, एक लाइन होती है, उसकी बॉडी ही नहीं होती। जनरली जनरली ओपन और क्लोज होते हैं वो वर्चुअली इक्वल होते हैं। ओपन इज इक्वल टू क्लोज, ऐसा हो जाता है उसमें, इसलिए बॉडी नहीं बन पाती, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है ओपन क्लोज में। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि बायर सेलर कंफ्यूज है, वो इनडिसीजन, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और न्यूट्रल है। समझ रहे हो? बायर सेलर या तो कंफ्यूज है, इनडिसीजन है मार्केट में, न्यूट्रल है, पता नहीं है कि कौन सी साइड जाना है। तो कोई बोलेगा कि सर, ये आगे की पैटर्न आपने बोली कि ये स्पिनिंग टॉप, ठीक है, तो ये वाली पैटर्न दी थी स्पिनिंग टॉप, और दोजी में तो फिर फर्क क्या रहा? बहुत बड़ा फर्क है, कंफ्यूज मत होना। यहां पे तो मैच रस्साकसी का था, किसी के हाथ में नहीं आया। यहां पे तो कोई भी मैच खेलना ही नहीं चाहता, मतलब एस न्यूट्रल है सॉरी, कि भैया क्या करे, कुछ स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट नहीं है। वहां पे तो मैच में स्टैंड ऑफ हुआ था, यहां पे तो ऐसा है कि दोनों इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब दोनों कंफ्यूज है कि क्या होगा क्या होगा, मतलब खुद कंफ्यूज है, सेंटिमेंट खुद कंफ्यूज है। मतलब ऐसा कैसा हो सकता है सर? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब बजट आने वाला हो, आरबीआई कोई अनाउंसमेंट करने वाली हो, कंपनी का कोई रिजल्ट आने वाला हो, सो दे आर नॉट श्योर कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, पूरा मार्केट एंटिसिपेट करता है, तो तब ज्यादा ऐसी पेटेंट आएगी। यहां पे थोड़ा एग्रेसिव दोनों खेल रहे हैं, और किसी के हाथ में मैच नहीं जा रहा है। सो बोथ आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब इसके दो तीन वर्जन है जो भी हमको पढ़ने पड़ेंगे, कि इस तरीके की भी आएगी, उसका मतलब मैं अभी समझाता हूं, ठीक है ना? पर वो हमें समझना पड़ेगा। थोड़ा आगे एक ही स्लाइड में आपको ले जाता हूं। देखो, दोजी को दूसरी कैंडल के साथ रिलेट करना पड़ेगा, कि ऐसी अपने पास कैंडल आएगी कि एक व्हाइट कैंडल है, उसके बाद में दोजी। तो हमें देखना पड़ेगा कि मैं क्या बोल सकता हूं। कोई मुझे आके ऐसा बोले कि सर, मंडे को जबरदस्त व्हाइट कैंडल आई, बड़ी मजा आ गया, बायर डोमिनेट कर रहे थे, ऐसा मैं बोल सकता हूं? फिर उसके बाद ऐसा दोजी आ गया, तो मेरा अनुमान क्या निकलेगा बताए? कि अब बायर खुद श्योर नहीं है, बायर के ट्रेंड में वीकनेस आई है, तो आगे देखते हैं क्या होगा। लेट्स सी, लेट्स मूव अहेड, ऐसा मैं बोलूंगा, राइट? उसी तरह से अगर मुझे कोई देता है कि सर, ब्लैक या तो रेड कैंडल आई, और वहां पे बाद में दोजी आया, ठीक है, वहां पे, तो मैं बोलूंगा कि सेलर के पास ट्रेंड था सोमवार को, और अब सेलर खुद श्योर नहीं है। सो कई बार ट्रेंड रिवर्स होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होगा। सो दिस आर ऑल
कि जब रिवर्सल होगा, मार्केट में कुछ नया आने वाला है, तब वाली पैटर्न है ये सब चीजें, राइट। प्रैक्टिक अभी मैं सिर्फ बेसिक बेसिक समझा रहा हूँ। ये पूरा कैंडलस्टिक का कोर्स होने के बाद काफी सारे अलग अलग वीडियो भी डालूंगा जिसमें हम थोड़ा एडवांस स्टडी करेंगे। फिर आता है कि लॉन्ग लेग, मतलब क्या होता है कि एक सिंपल दोजी होती है ऐसी, ठीक है, पर एक ऐसी होती है। तो जितनी टांगे बड़ी, जितने एंटेना बड़े, जितने अपर और लॉन्गर शेडो बड़े, उतना मार्केट में स्क्रीमिंग ज्यादा होगा। ठीक है, किया तो कुछ नहीं, पर बहुत ऐसा होगा, सेंसिटिवनेस ज्यादा होगी कि हाँ परफॉर्म तो हो रहा था पर फिर ओपन और क्लोज में कोई फर्क नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसी चीज है कि और ज्यादा इसमें मैं बोल सकता हूं कि और ज्यादा लोग कंफ्यूज हो, ज्यादा कंफ्यूजन की निशानी है। ये कंफ्यूज है, यहां पे ज्यादा कंफ्यूजन है, बस ये समझना है आपको। ठीक है, और एक लास्ट चीज पढ़ लेते हैं इसमें कि ड्रैगन फ्लाई दोजी और एक ग्रेव स्टोन दोजी, मतलब या तो ऐसा टी जैसा और या तो ऐसा उल्टा टी जैसा। तो उसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले ड्रैगन फ्लाई, मतलब ये टी वाली पैटर्न स्टडी करते हैं। उसमें इनिशियल स्टेज में सेलर डोमिनेट किया होगा अगर डेली चार्ट देखो तो। बाद में बायर ने इतना डोमिनेट किया कि जो ओपन था ना वो लिटरली ओपन इज इक्वल टू क्लोज बना दिया उन लोगों ने। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि भैया रिलायंस था वो करीबन दो टू के मतलब 2000 में ही आया, शुरू हुआ था कि 2000 पे प्राइस चल रही थी और करीबन 2001 पे वो बंद हुआ। ठीक है, 2001 दो मतलब ज्यादा फर्क नहीं रहा, तो क्या फर्क पड़ा? तो यहाँ पे अगेन बायर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमको कंट्रोल चाहिए, वापस लाओ, उस स्टॉक को नीचे नहीं लेना है। ठीक है, तो ऐसा हुआ। तो एक ट्रेंड जब चेंज होता है ना, ट्रेंड, तब बायर वापस आ जाते हैं कि नहीं नहीं। तो लोग क्या बोलते हैं बिजनेस चैनल में कि भाई देखना एंडिंग जो हुआ है ना वो बायर की साइड हुआ है, तो अब ध्यान रखना शॉर्टिंग से बचना, ऐसा होता है। बायर की साइड हुआ है। अब उससे बिल्कुल उल्टा ग्रेवस्टोन, ग्रेवस्टोन क्या बोलता है कि मार्केट में इनिशियली बायर का डोमिनेशन था पर सेलर आ गए लास्ट स्टेज में और बोले कि नहीं ओपन और क्लोज फिर से इक्वल कर दो, पर अलग तरीके से। तो न्यूज चैनल वाले क्या बोलेंगे कि देखो सेलर जीत गए, अब ध्यान रखना बाई का ट्रेड ध्यान रखना। तो ये टी और अब इसका नाम नहीं याद रखना जाना कि ग्रेवस्टोन किसको बोलते हैं। देखो मैंने पहले ही बोला था रट्टा नहीं मर रहा है, अपने को इतना ध्यान रखे टी और उल्टा टी। तो मतलब जहां पे ये बॉडी बनने की ट्राई की पर बॉडी नहीं बनी, तो मतलब बायर जीते ना और सेलर ने पूरा दिन ट्राई किया। यहां पे क्या हुआ, यहां पे नीचे की तरफ आ गया। उल्टा टी में क्या हुआ कि सेलर जीते, पूरा दिन बायर ने ट्राई किया। समझ रहे हो? तो आपको यही समझना है क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल के टाइम नया ट्रेंड आता है, सपोर्ट जब टूटता है, रेजिस्टेंस जब टूटता है, तब ये सारी पैटर्न्स आती है। तो इससे पता चलता है, राइट। अब थोड़ा मैं आपको ट्रेडिंग टर्मिनल में ले जाऊंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी का एक चार्ट निकाल लिया है डेली का। तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो देखो ये वाली पैटर्न देखो कैसा है, बताएं। ऐसा है लॉन्ग लेग दोजी बोलते हैं ना इसको। आ गया, ठीक है। अब देखो एक और पैटर्न मेरे को दिख रही है, अपने को टी दिख रहा है, टी। यहां पे देखो ये वाली ऐसा टी दिख रहा है। टी का मतलब क्या था, अल्टीमेटली बायर जीत गए सेशन में, राइट। दोजी जैसा कि अल्टीमेटली बायर जीत गए, ड्रैगन फ्लाई जैसा हो रहा है। सेलर ने पूरे दिन ट्राई किया। फिर ये देखो स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप अगेन थोड़ा ऐसा ही। अगेन ये देखो ऐसा ग्रेवस्टोन दोजी बना हुआ है कि सेलर जीत गए और सेलर ने ओपन इज इक्वल टू क्लोज कर दिया। दिख रहे नहीं ये सब पैटर्न। फिर बैंक निफ्टी के एक वीकली अपने चार्ट में जाते हैं। देखो वीकली पूरे वीक में क्या हुआ, तो देखो पूरे वीक में ये पैटर्न देखो, ये वाली इतना बड़ा और छोटी सी बॉडी, यहाँ पे छोटी सी इतनी सी, मतलब बहुत रसाकसी हुई होगी पर फिर भी कंफ्यूजन था। टी हो गया यहाँ पे, फिर उसके बाद ये ऐसा हुआ, देखा। तो ये बताता है कि पूरे वीक बैंक निफ्टी को कहीं नहीं जाने दिया होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं। फिर ये देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपको कि मार्केट ऐसा पूरा नीचे गया हुआ है। तो उसके पहले क्या हुआ है,
एक पैटर्न देखो आप, ये वाली पैटर्न देखो, दोजी, उसके बाद मार्केट गिरा। जब अनसर्टेनिटी होगी, मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा होगा, सपोर्ट ब्रेक कर रहा होगा, ये सभी में ये होगा। देखो यहाँ पे देखो, अचानक सेंटिमेंट चेंज हो रहे, बाय की कैंडल, फिर बहुत बड़ी सेल की, फिर से बाय आया, तो उसके बीच में ये कैंडल देख लो, फिर ये कैंडल देखो। ये सभी जो मैंने आपको अभी थियोरिटिकल स्टडी कराई नहीं, प्रैक्टिकल। और ऐसा आपने को नहीं करना है कि भैया ये कैंडल आई तो बाय की साइड जाएगा, सेल की साइड। मल्टीपल कैंडल्स का कंफर्मेशन लेना पड़ता है। अभी तो हम सिर्फ लेवल 1 की तरह अपने सीख रहे हैं, और मैं आपको सिखा रहा हूं कि पहले सिंगल सिंगल कैंडल को जानो। लोग कैंडल स्टिक में क्यों हार खा जाते हैं पता है? कि वो क्या करते हैं पता है? कि ये कैंडल मतलब ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको मल्टीपल कैंडल का स्टडी करना पड़ता है। जैसे मैं क्या करूंगा, वीकली चार्ट स्टडी करूंगा, पहले मैं वीकली लूंगा, फिर मैं डेली चार्ट स्टडी करूंगा, फिर एक दो और प्राइस एक्शन पैटर्न देखूंगा, तब जाके मुझे पता चलेगा। अगर ऐसा नहीं होता कि 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3, इस तरह से आप मत सोचो, ठीक है? वो एक रट्टा मारने जैसा ज्ञान हुआ। कई बार मुझे मल्टीपल ऐसी स्पिनिंग टॉप्स और दोजी दिखती है, तो मुझे पता चल जाता है कि मार्केट में बहुत अनश्योरिटी है। और जैसे कि यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है कि भाई ये एक वीक, दूसरे वीक, तीसरे वीक बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं आई थी, चौथे वीक, पांचवें वीक, और ये 4-5 वीक के बाद जब मार्केट टूटा तो कितना टूटा बैंक निफ्टी, कितने पॉइंट्स दे दिए बैंक निफ्टी ने। तो जो ब्रेकआउट होता है वो मेरे को, मैं एक बॉक्स बना दूं यहाँ पे, तो मुझे पता चल जाएगा ना। देखो यहां से मार्केट ऐसा टूटा ऊपर जाके, तो ऊपर क्या देखा, 27,248, 27,248 से सीधा 30,000, मतलब देखो 2500 पॉइंट का उसने जंप मारा। जैसे ये ब्रेकआउट, ये चार वीक, 3 या 4 वीक का, मतलब 1 महीने का ब्रेकआउट उसने तोड़ा, तो वो वीकली कैंडल में से पता चल जाता है मेरे को। और एकदम स्ट्रेंथ है, तो वो हर दिन बड़ा होगा। तो जैसे ये ब्रेकआउट टूटा, ये वाला ब्रेकआउट, ठीक है, ये 3-4 वीक का, तो मुझे पता चल गया बहुत स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है, हर दिन बहुत स्ट्रेंथ आएगी, चाहे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर लू, फ्यूचर ट्रेडिंग कर लू, ठीक है। सो दिस इज द वे, समटाइम मल्टीपल कैंडल सप्लाई करके आप ट्रेड कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि ट्रेंड किस तरह से जा रहा है। जस्ट डोंट फोकस ऑन लाइक 1 दोजी, 1 स्पिनिंग कैंडल, वो उस तरह से स्टडी मत करो। ये तो अपने सिर्फ अभी छोटी छोटी ईंट पत्थर जमा कर रहे हैं अपने नॉलेज के लिए। अब थोड़ा कंक्लूजन निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा, ये सब पैटर्न्स के बाद थोड़ी मल्टीपल पैटर्न्स आएगी, थोड़ा अपने को रिवाइज करना पड़ेगा। तो रिवाइज क्या करेंगे कि ऐसी बड़ी व्हाइट आती है या तो बड़ी ब्लैक बॉडी आती है, तो मतलब क्या बोलेंगे कि अच्छा खासा या तो बाय डोमिनेशन था या तो सेलर। फिर उसके एंटेना बहुत नहीं होते पर बॉडी होती है, तो रस्साकसी वाला था पर उतना इंटेंसिव मैच नहीं होगा। बट फिर बॉडी उतनी ही है बट एंटेना बड़े हैं, तो मतलब क्या होगा पता है, रस्साकसी वाला होगा, बहुत इंटेंसिव फीलिंग आती होगी, मतलब सेंटिमेंट्स बहुत हाई होंगे। फिर बॉडी ऊपर की तरफ क्लोज होगी, तो पूरे दिन सेलर ने ट्राई किया था पर बाजी मार गए। कौन मार गया बाजी? बायर। और बॉडी यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोज हुई है, तो बाजी कौन मार गया? सेलर। अब कलर पे अभी ध्यान मत देना, क्योंकि थियोरेटिकली कुछ और होता है, ऐसा नहीं मान सकते कि बॉडी व्हाइट है तो बायर की तरफ क्लोज है। प्रैक्टिकली ज्यादा हम ऐसी ऐसी पैटर्न होगी ना छोटी छोटी बॉडी वाली, उस पर हम कलर पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, उस पर हम देखेंगे भाई सेंटिमेंट क्या आ रहा है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। अब आगे थोड़ी मल्टीपल पैटर्न स्टडी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा और रियलिस्टिक हम जाएंगे, क्योंकि थोड़ी ऐसी पैटर्न आ रही है कि जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा हमको, बट यू विल एंजॉय इट। अभी मैं क्यों यहाँ पे एंड कर रहा हूं? बिकॉज कि मुझे आपको आधे में छोड़ के नहीं जाना है, अभी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, तो बेटर के अपने नए वीडियो में सीखे। सो आई होप कि आपको मजा आया होगा। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ जुड़े रहना। पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट भी ब्राउज कर लेना, अलग अलग कोई भी आपको कोर्सेज करने हैं। मैंने व्हाट्सएप और ईमेल में, ईमेल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है मैंने आपको। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो विदाउट हेजिटेशन। कई बार क्या होता है आंसर देने में डील लगता है, पर मैं आंसर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहना। एक टाइम आएगा कि यू विल बी एबल टू एनालाइज एवरीथिंग, आपको बहुत मजा भी आएगा प्राइस एक्शन सीखने में और प्राइस एक्शन ट्रेड करने में। तो बस मैं वीडियो यहीं तक रखता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।